मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। ये पंक्तियाँ शायर मुनव्वर राना ने तब कही थीं जब वो इंदौर के अस्पताल में भर्ती थे, और आज ये पंक्तियाँ इसलिए क्योंकि मुनव्वर राना अब हमारे बीच नहीं रहे। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। माँ, वो शब्द जिसके लिए लोगों ने क्या कुछ नहीं लिखा, लिखने वाले तो दुनिया तक लिख गए, लेकिन मुनव्वर राना वो शायर रहे जिन्होंने उर्दू में माँ के बारे में सबसे ज्यादा लिखा। देश दुनिया में आयोजित मुशायरों में उन्होंने अपनी खनकती आवाज से महफिल में जान फूंक दी। माँ की साधना करने वाले शायर संत अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका लिखा हमारे साथ जीवन भर रहेगा। 14 जनवरी की रात दिल का दौरा पड़ने से मुनव्वर राना का निधन हो गया। वे 71 साल के थे। उन्होंने लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थे। पिछले 2 साल से उनकी किडनी खराब होने के कारण उनका डायलिसिस चल रहा था। साथ ही फेफड़ों की गंभीर बीमारी COPD से भी परेशान थे। उन्हें 9 जनवरी को हालत खराब होने पर पीजीआई के ICU में एडमिट कराया गया था। मुनव्वर राना का जन्म 26 नवंबर 1952 को हुआ था। पैदा रायबरेली में हुए, रहते लखनऊ में थे, लेकिन जनाब राना को जिंदगी के कुछ खास अनुभव कोलकाता में मिले। उन्होंने जिंदगी के काफी बरस बंगाल की धरती में गुजारे। उनके परिवार के बारे में कहा जाता है कि भारत विभाजन के समय उनके रिश्तेदार पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके पिता भारत में ही रहे। मुनव्वर राना का बचपन कोलकाता में बीता, स्कूलिंग भी वहीं से हुई। कहा जाता है कि कोलकाता में रहते हुए मुनव्वर की दोस्ती नक्सलियों से हो गई थी, जिससे नाराज होकर उनके पिता ने उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद मुनव्वर 2 साल तक दोस्तों और रिश्तेदारों के घर में रहे। अगर उनके परिवार की बात करें तो मुनव्वर राना के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटी सुमैया और उरूसा कांग्रेस में थी। सुमैया बाद में कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल हो गई, जबकि दूसरी बेटी कांग्रेस में है। हिंदी और उर्दू दोनों पर समान अधिकार रखने वाले राणा ने माँ और बेटियों को अपनी गजलों में ऐसी नवाजिशें दी जो कहीं और देखने को नहीं मिलती। उनका लिखा देश दुनिया में मशहूर है। अपनी लिखावट के चलते मुनव्वर साहब को पहली बार 1993 में रईस अमरोहवी और 1995 में दिलकुश पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद ये सिलसिला आम हो गया। साल 2014 में उन्हें भारत सरकार द्वारा उर्दू साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन साल 2015 में उन्होंने देश में असहिष्णुता बढ़ने के नाम पर पुरस्कार लौटा दिया और फिर भविष्य में कभी सरकारी पुरस्कार नहीं लेने का ऐलान किया। मुनव्वर राना का विवादों से भी नाता रहा है। मुनव्वर राना ने साल 2019 में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सवाल उठाए थे। जब उन्होंने तालिबान पर बयान दिया तब भी खूब बवाल मचा। किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए। यूपी चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना जैसे शब्द चर्चा में थे। उस बीच मुनव्वर राना ने कहा था, अगर यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार आती है तो मैं यहाँ से पलायन कर लूंगा। खैर, माँ और प्रेम के साथ इंसानी रिश्तों को अतल गहराइयों में ले जाने वाले मुनव्वर साहब अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके लिखे शेर और शायरियाँ हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।